अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये पेपर आया, ये एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री नाइन्थ पार्ट वन, जो फर्स्ट मॉर्निंग में ग्रुप था। थोड़े से यूनिक से एमसीक्यूज हैं, अंदर से उठाए गए हैं। जो मैं पहले आपको कह रहा था कि अंदर से चीजें आएंगी, ये आप देख लें, ठीक है। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव पेपर। तो ये सब्जेक्टिव पेपर है। पहले ब्रांचेस के बारे में पूछा गया है, उसके अलावा फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा गया है। हाउ डू द पाथ वे ऑफ द नेगेटिव पॉजिटिव हाउ डू द पाथ ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डिफर इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मेक अ स्केच। ठीक है, ये कैथोड एनोड के बारे में मेरे ख्याल में पूछा गया है। और उसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, डज इट एवर गो टू कंप्लीशन, ये पूछा गया है। ये हमने किया हुआ था, ये कभी कंप्लीशन नहीं जाता। हाउ इज कार्बन 14 यूज डिटरमिन द एज, देखें कार्बन डेटिंग आ गई। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ये आसान सा क्वेश्चन था। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज मेंट बाय सक्सेसफुल कोलिजन इन अ केमिकल, वो कोलिजन वही होती है जो कि ओवरकम कर लेती है और आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। ब्रोस्टेड लोरी और बेस कंसेप्ट है। गिव एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH3, हमने किया हुआ था। उसके अलावा ये देखें, ये आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में से आया है। ठीक है, ये जो हाउ इज द अबव रिएक्शन अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, अगर होगा तो फिर कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, ये उसने बताया हुआ था कि एडिशन वाटर होगी तो फिर क्या होता है। कंप्लीट द गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके साथ एक CuSO4 वाला होगा, वो कर लीजिएगा। इसको कंप्लीट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और ये बड़ा आसान है। Cl2 जो है ये नहीं हो सकता, पहले वाला इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है फ्लोरीन से, तो ये नहीं हो सकता। फ्लोरीन इसको कर देगा, यानी 2K F आ जाएगा और साथ I2 अलग हो जाएगा। Cl2 भी इसको कर देगा, 2KCl बन जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। व्हाट इज प्रोडक्ट टेबल और व्हाट बेसिस एलिमेंट्स, आसान सा है। प्रोडक्ट टेबल क्या होता है, और एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर की बेस पर होते हैं, प्रोटॉन नंबर की बेस पर। 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, अच्छा वो नाम बताने हैं आपने, यूरिया वगैरह और अमोनिया इस तरह लिखा होगा। व्हाट इज मेंट बाय द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये कल मैंने कहा था, जिसमें HX बनता है, H2 प्लस X2 2HX बनाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया HF सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी है, फिर HBr की, फिर HI की है। ठीक है जी। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब है कि पहले HF आएगा, इट इज ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr। व्हाट इज मेंट बाय हीटिंग, जो है आगे क्या लेते हैं, हेल्दी ईटिंग लिखे हुए। अच्छा, ये उसमें से है, बायोकेमिस्ट्री में से। ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ, ये इथीन है, C2H4, ये तो वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। एंड एथेनॉल का पूरा पूछा होगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करनी है आपने, एटम को अलग अलग करके ऊपर लगाना है। नेम 3 मेन बायोमॉलिक्यूल्स एंड स्टेट, अच्छा ये उसमें से आ गया। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, मैंने क्या कहा था, ये मैंने कल अपने उसमें इंक्लूड किया हुआ था। व्हाट गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स, ये भी उसने उसी से दे दिया। बायोकेमिस्ट्री का ज्यादा आ गया। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन ऑफ द कंबस्शन ऑफ द मीथेन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और ये उसने हाइड्रोकार्बन दिया। ब्रीफली कंट्रीब्यूट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ये प्रॉपर्टीज आ गई। लॉन्ग में आया जी डायमंड एंड ग्रेफाइट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ये उसके एलोट्रोप्स आ गया, एलोट्रोपी में से आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर में से आ गया। ठीक है। मेटालिक बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये बेसिकली मेटालिक बॉन्ड अच्छा मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में है। और ये प्रोडक्ट टेबल में से क्वेश्चन ये वाला आया। ठीक है जी। और उसके अलावा उसने ऑक्सीडाइजिंग, ये मैंने कल आपको तसल्ली से चीजें कराई हुई थी, ये पिछले पास पेपर में आया था, हमने वीडियोस में भी किया हुआ था। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस वाइट, अच्छा ठीक है, ये उसका ये आ गया, पांचवें चैप्टर में से आ गया। व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वैसे कल हमने किया था, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज एटॉमिक रेडियस, ये प्रोडक्ट टेबल में से आ गया। तो ये देखिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये भी पक्का हो जाएगा, और ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है। और उसके अलावा आपके पास इनमें से कोई एक कर लें, एसिड बी को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड वो क्या होता है, जो कंप्लीटली अनलाइज हो जाए। तो ये एक पेपर था, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।